जय हिंद बच्चों, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं कुहू इंटरनेशनल स्कूल गंगापुर सिटी की इस लाइव क्लासेज में। तो हमारे यहाँ ये चैप्टर 9 चल रहा है बेटा, आपका 9वां अध्याय गणित की जो बुक है आपकी, उसका 9वां चैप्टर चल रहा है इस समय, जिसके स्टार्टिंग के शुरू के 5 प्रश्न आपको इससे पहले वीडियो में समझा दिए गए हैं। और आज आप देखेंगे इस प्रश्नावली का छठा प्रश्न। सबसे पहले छठा प्रश्न स्टार्ट करना है हमें। तो ये छठा प्रश्न बेटा उन्हीं की समझ में आएगा जिन्होंने इससे पहले जो 5 प्रश्न हमने समझाए हैं, वो प्रश्न जिन बच्चों ने समझ लिए हैं, जिन्होंने वो वीडियो हमारी देख ली है इससे पहले वाली, वही स्टूडेंट इस प्रश्न को समझ पाएंगे। बाकी आप देखते रहें, यदि आपने पहले वीडियो नहीं देखी हैं तो उन वीडियो को आप देख लेंगे, और यदि आपने अभी वीडियो नहीं देखी है उससे पहले वाली तो देख लेना बेटा। और आज आप देखते रहिए इसको, ठीक है। और जब तक आप पुरानी वीडियो क्लियर नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन आगे समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर चल रहा है, कंटिन्यू रनिंग में है इस समय। इसलिए तो चूंकि ये चैप्टर हमारा रनिंग में है तो ये चैप्टर हमें कंप्लीट भी करना है। इसमें थोड़े से प्रश्न रह गए हैं अभी, इसमें कुल 16 प्रश्न हैं, 16, जिनमें से 5 प्रश्न पूरे हो चुके हैं, तो 11 प्रश्न बचे हैं। जैसे ये प्रश्न कंप्लीट होंगे ये चैप्टर पूरा होगा, उसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर वो आगे सभी की समझ में आएगा। कि कोई भी चैप्टर समझना होता है तो उसको शुरू से, बेस से समझना जरूरी होता है। जब तक किसी चैप्टर को आप शुरू से, स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे, समझेंगे, तो बीच में से समझ में नहीं आएगा वो, है ना। इसलिए आप इसकी पुरानी वीडियो जरूर देख लें, पहली वाली, इससे पहले 2 वीडियो डाली गई हैं वो। और वो वीडियो भी तभी समझ में आएंगी जब आपने 8वां चैप्टर पढ़ा है त्रिकोणमिति का, 8.1 और 8.2। जिन बच्चों ने 8वां चैप्टर नहीं पढ़ा है उनकी समझ में तो नहीं आएगा, ये भी एक त्रिकोणमिति ही तो है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न है इसमें, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर ये प्रश्न कैसे हल होगा। प्रश्न है 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। तो जैसा कि आपको बताया गया कि सबसे पहले आप इस प्रश्न में सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम सही बनना चाहिए। जब डायग्राम सही बनेगा तभी आप इसका हल सही से कर पाएंगे। तो डायग्राम बनाएंगे, देखिए कैसे डायग्राम बनेगा। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो हम मान लेते हैं, माना कि ये एक भवन है, ठीक है। इसको हम नेम दे देते हैं AB। माना कि AB क्या है, एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। इस भवन की ऊंचाई क्या है, 30 मीटर। अब इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। मान लीजिए कि वो लड़का इस भवन से इतनी दूरी, यहां पर एक लड़का खड़ा है ये, ठीक है। इसको हम CD नेम दे देते हैं, लड़का। इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर इस लड़के की ऊंचाई है, 1.5 मीटर। अब जब ये यहां से इस भवन के शिखर को देखता है तो इसकी आंख से जो शिखर का उन्नयन कोण है कितना बन रहा है, 30 अंश बन रहा है। अभी यहां से जो शिखर का उन्नयन कोण है ये कोण है 30 अंश। आपको बताया था उन्नयन कोण कब बनता है, जब नीचे से बैठकर या खड़े हो ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारी आंख से जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण होगा, ठीक है। तो यहां से जब ये देख रहा है तो अपनी आंखों से देखेगा, वो आंखें तो ऊपर ही होंगी, यहाँ पे पैरों में तो आंखें नहीं होंगी ना। तो यहां से जब देखेगा तो ये उन्नयन कोण 30 अंश का है। तो यहाँ से आधार के समांतर एक सीधी रेखा खींच देंगे, क्योंकि जब मैं देखूंगा बेटा इस कोने को ऊपर को देखूं, मान लीजिए, तो आंख में से एक रे निकल रही है सीधी, और ये बेस के पैरेलल हमें एक लाइन लेनी होगी। तो इस पेन के और इस रे के बिटवीन जो एंगल है ये हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। तो बेस के समांतर एक लाइन खींच देते हैं यहाँ से, तो ये कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। और ये कैसा है, 30 अंश है। वो कहता है प्रश्न में कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। जब वो यहां से, अभी ये यहां पर खड़ा हुआ है लड़का, भवन की ओर जाता है, भवन की ओर जाएगा तो यहां से चलेगा तो कुछ दूरी पर चला हो। मान लीजिए सपोज कि यहां आ गया, वो ये खड़ा है लड़का, ठीक है, ABCD, और ये हो गया हमारा EF। यहां से चलकर यहां पहुंच गया, और अब इसकी आंख से जो कोण बनना है उन्नयन कोण वो है 60 अंश। कितने अंश का है ये, 60 अंश का कोण है।
इसको ऐसे मिला दीजिए तो ये कोण हो गया आपका 60 अंश। ठीक है, जब लड़का यहाँ खड़ा है तो उसकी चोटी का जो उन्नयन कोण है भवन की चोटी का वो 30 अंश है, और कुछ दूर ये चल करके भवन की ओर गया, यहाँ तक पहुंचा, अब यहाँ खड़ा कर दो, यहाँ खड़ा कर दो, यहाँ कहीं भी खड़ा कर दीजिए, वो कुछ दूर तो चला है, चलने के बाद अब जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश का हो गया इसका। तो कह रहा है कि बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया। तो मान लीजिए कि यहाँ से भवन तक जो दूरी चली उसने वो x मीटर है, इसको मानना पड़ेगा। मान लिया कि वो x मीटर दूरी चला आगे, जब x चला तो ये भवन कुछ दूर और रह गया है, भवन तक तो नहीं पहुंचा अभी वो। मान लीजिए कि y मीटर दूरी और रह गई है यहाँ से अभी आगे, ये y मीटर और है। सबसे पहले हमें डायग्राम सही से तैयार करना होगा। देखिए यहाँ पर जहाँ पर क्या होता है, इसमें जहाँ पर कोण होगा वहीं पर त्रिभुज भी होगा। इससे पहले आपने जो प्रश्न पढ़े हैं उन सही प्रश्नों में एक कोण दिया हुआ था, सिंगल कोण, एक कोण था तो एक ही त्रिभुज बना हुआ था, समकोण त्रिभुज। उसमें हमने एक त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग किया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो भी इसमें लग सकता था भुजाओं के अनुसार। तो यहाँ पर क्या है कि इस प्रश्न में दो कोण दिए हैं। कितने कोण दिए हैं? दो कोण, एक 60 अंश का कोण है, एक 30 अंश का कोण है ना। जब दो कोण हैं तो दो त्रिभुज रहेंगे। इस प्रश्न से आगे जितने प्रश्न हैं, ये प्रश्न नंबर 6 है, छठा प्रश्न, 7वां, 8वां, आगे जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्नों में दो दो कोण दिए हुए हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों में कितने कोण दिए हैं? दो कोण दिए हैं। जब दो कोण दिए हैं तो दो त्रिभुज रहेंगे वहां पर, एक कोण से एक त्रिभुज और दूसरे कोण से दूसरा त्रिभुज। तो दो समीकरण बन जाएंगे इसमें, एक कोण से एक त्रिभुज और दूसरे से दूसरा त्रिभुज। तो दो क्या बनेंगे? समीकरण बनेंगे अलग अलग। फिर उन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे और हल करने पर हमारा रिजल्ट मिल जाएगा जो हमको लाना है। तो देखिए आप यहाँ पर जो कोण है हमारे, एक 60 अंश का कोण, एक 30 अंश का कोण है। तो जहां कोण होगा वहीं पर त्रिभुज भी होगा। समझने की चीज है, ठीक से समझिएगा। जहां कोण है वहीं पर क्या होगा? त्रिभुज होगा इसमें। तो एक कोण 60 अंश का है तो त्रिभुज ये बना AE, और यहाँ पर कोई नेम नहीं दिया तो यहाँ पर हम नेम लिख देते हैं, जैसे ABCDEF, और यहाँ पर मैंने लिख दिया G। ये पॉइंट हो गया अपना G। तो ये देखिए त्रिभुज हो गया AEG, जहां पर 60 अंश का कोण है वहां पर त्रिभुज कौन सा बना? AEG। तो अब AE जो G जो त्रिभुज है इसमें हमें कोई भुजा तो नहीं दिखाई दे रही ना, कितनी है ना, तो हमें EG पता है ना, AG पता है ना, AE पता है। तो क्या करेंगे? देखिए ये x मीटर है यहाँ पर, तो ये भी क्या होगी? x मीटर होगी, क्योंकि ये इसके समांतर है ये। ठीक है, बराबर है बिल्कुल, ये भी समांतर है दोनों। तो ये भुजा जितनी DE है DF है उतना ही CE होगी। x मीटर है तब ये भी x मीटर होगी, और ये y मीटर है तब ये भी y मीटर होगी। सबसे पहले डायग्राम को बिल्कुल सही से तैयार करना है। जो डायग्राम तैयार हो जाएगा तभी प्रश्न हल होगा। यदि आपने जल्दीबाजी की और डायग्राम को गलत कर लिया तो आपका पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा फिर वो। तो यहाँ पे देखिए x मीटर तो ये भी x मीटर होगा, ये y मीटर तो ये भी y मीटर होगा। अब इधर की साइड पता कर लेते हैं क्या होगी। ये देखिए भवन की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है, ये भी कितना है? 30 मीटर है, और ये लड़के की ऊंचाई क्या? 1.5 मीटर है। जब ये 1.5 मीटर है तो यहाँ भी 1.5 मीटर रहेगा ये सामने, और ये भी 1.5 मीटर रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा? AG 30 मीटर में से 1.5 मीटर कम कर देंगे ना। पूरी ऊंचाई 30 मीटर है, ये 1.5 है, तो 1.5 कम करेंगे 30 में से, तो कितना रह जाएगा? 28.5 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 28.5 मीटर। ये हो गया 28.5 मीटर AG। ये जो AG है ये हो गया 28.5 मीटर। आया समझ में? अब देखिए आप डायग्राम को, जैसे 60 अंश का कोण है तो ये 60 अंश का जो कोण है इसमें त्रिभुज क्या है हमारा? ये त्रिभुज हुआ AGE। तो इस त्रिभुज AGE के अंदर AG 28.5 मीटर है और EG है y मीटर, और कोण हमें पता है। तो इस त्रिभुज में हम लंब बटे आधार tan थीटा लगा सकते हैं। उसके बाद ये 30 अंश का कोण है, तो यहाँ पर देखिए 30 अंश का जहाँ कोण है यहाँ पर त्रिभुज कौन सा रहेगा? यदि आपने यहाँ पर त्रिभुज ले लिया ACE तब ये प्रश्न आपका रॉन्ग हो जाएगा, फिर आप इसे हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि त्रिभुज ACE समकोण त्रिभुज नहीं है। जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमें अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सभी अनुपात समकोण त्रिभुज में अप्लाई किए जाते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, 90 अंश का हो, तो ये जो त्रिभुज है ACE ये समकोण त्रिभुज नहीं है, इसमें कहीं 90 अंश का कोण नहीं बना है। तो फिर त्रिभुज कौन सा रहेगा? 30 अंश के साथ, जहां पे 30 का कोण है। इस लाइन को आप देखिए कहां तक जा रही है, ये लाइन सीधी देखिए वहां जा रही है, यहां 90 का कोण बना है। कोई ये लाइन सीधी है और ये भी सीधी है, तो ये कोण कैसा है? 90 अंश का कोण है, ये वाला कोण। ठीक है, तो जिसमें 30 अंश का कोण है वो त्रिभुज कौन सा रहेगा? वो त्रिभुज रहेगा ACG।
कौन सा त्रिभुज रहेगा? ACG या AGC पढ़िए, है ना, नेम तो कहीं से पढ़ लीजिए ट्रायंगल का, त्रिभुज का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक त्रिभुज तो रहेगा AGE और एक रहेगा त्रिभुज AGC। आया समझ में? तो क्या करेंगे, अब हल कैसे करेंगे? ये डायग्राम हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है सही से। ये लड़का खड़ा है तो ये भी लड़का ही है, यहाँ पर कुछ दूरी चलने के बाद ये यहाँ पहुंचा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे छठे प्रश्न का हल, प्रश्न नंबर 6। तो आप इसमें लिखेंगे, माना कि AB एक 30 मीटर ऊंचा भवन है, भवन ही नेम दिया है इसमें। माना कि AB एक 30 मीटर ऊंचा भवन है तथा CD 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है, ठीक है। CD क्या एक लड़का है 1.5 मीटर ऊंचा। लड़के की आंख से भवन की चोटी A का उन्नयन कोण ACG बराबर 30 अंश बनता है। लड़के की आंख से भवन की चोटी का उन्नयन कोण ACG बराबर 30 अंश बनता है। जब लड़का कुछ दूर भवन की ओर चलता है, x मीटर दूरी मान लीजिए चला था, x मीटर दूरी भवन की ओर चलने पर भवन की चोटी का उन्नयन कोण AEG बराबर 60 अंश है, ठीक है। ये हमने माना है कि ये x मीटर चला यहाँ से और अब उसकी चोटी का उन्नयन कोण यहाँ से कितना हो गया, 60 अंश हो गया। तथा BF बराबर y मीटर है और जितना BF होगा वही क्या होगा यहाँ पर GE होगा, ठीक है, बराबर GE। BE और GE दोनों बराबर हैं। और यहाँ पर क्योंकि AB हमारा 30 मीटर है और AG हमने ज्ञात किया है, तो AG क्या होगा, AG बराबर होगा AB माइनस BG। तो AB क्या है यहाँ पर 30 मीटर है और BG क्या है यहाँ पर, BG 1.5 है, माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर, ठीक है। ये तो हमने डायग्राम के बारे में लिख दिया यहाँ पर। ये सब अपने शब्दों में आपको लिखना है, इससे रटने की आवश्यकता आपको नहीं है। जैसे जैसे माना है वैसे आपको यहाँ पर थोड़ा लिख देना है। इसमें बहुत बड़ा पेज भरने की आवश्यकता आपको नहीं है, 1 या 2 लाइन लिख दीजिए बस काफ़ी है जो आपने माना है। अब हल कैसे करेंगे ये देखना है आपको मेन चीज़। तो हल करने के लिए आपको ये देखना है इसमें कोण कहाँ पर है। जहाँ कोण है वहीं त्रिभुज है, जहाँ कोण है वहीं पर त्रिभुज है। 2 कोण है तो 2 त्रिभुज हैं, 1 कोण है तो 1 त्रिभुज रहेगा। तो इसमें एक कोण आप 60 अंश का देख रहे हैं 30 का, तो पहले 60 अंश का कोण ले लो चाहे 30 का ले लो, वो आपकी मर्जी है। हम यहाँ पर 60 अंश वाला कोण लेते हैं। तो त्रिभुज क्या रहेगा, त्रिभुज रहेगा AGE। लिखेंगे त्रिभुज AGE में, त्रिभुज AGE में। इस त्रिभुज में क्या है देखिए, ये भुजा हमारी 28.5 है, ये y है। तो थीटा यहाँ पर ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, लंब हो गया। लंब और आधार हो गए। तो लंब और आधार किस फॉर्मूले में आते हैं, लंब और आधार दोनों आते हैं tan थीटा में। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो आप लिख देंगे यहाँ पर AG बटे GE बराबर tan 60 अंश। AG बटा GE बराबर tan 60 अंश। ये चीज़ समझ लीजिएगा।
ये दोनों भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं के नेम क्या हैं, नाम देखेंगे पहले आप कि 90 के सामने कर्ण होता है, जहां थीटा होता है वहीं पर आधार होता है त्रिकोणमिति में। ये थीटा है तो यहाँ आधार हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है। तो लंब और आधार दोनों किस में आते हैं, आपको हमने बताया था लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का बताया था ना। तो लाल बटे कक्का में आप देखिए लंब और आधार किस में आते हैं, टेन थीटा में आते हैं, लंब बटे आधार, है ना। तो यहाँ पर ए जी बटा जी बराबर टेन थीटा होगा, वो हमने लिख दिया है। अब इससे वैल्यू रख देंगे तो ए जी कितना है 28.5, यहाँ आ जाएगा 28.5, और जी कितना है वाई बराबर, अब tan 60 का मान ये आपको याद होना चाहिए √3। यहाँ पर बज गुणा कर लेंगे, नीचे एक लगा लीजिए, तो क्या आ जाएगा √3y बराबर 28.5 और y बराबर हो गया 28.5 बटा √3, ठीक है। यहाँ नंबर 1 डाल देते हैं हम। चाहे तो यहाँ पर इसके हर को पर में भी कर सकते हैं, √3 का गुणा कर सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन बाद में कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई ये बताइए पहले मुझे। सबसे पहले आपको डायग्राम सही से बनाना है, डायग्राम में जो कुछ भी है सब सही से नोट कर देना है आपको। इसके बाद डायग्राम में जो आपने माना है उसे आप अपने शब्दों पे यहाँ पर लिख देंगे। इसमें कोई रचना लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, घबराना मत आपको सर आपने तो इतना लिख दिया, नहीं, इतना लिखना भी जरूरत नहीं है आपको, 1 या 2 लाइन लिख दीजिए काफी है। जो आपने माना है, माना कि ए बी बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है तथा सी डी एक लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। फिर लिख दीजिए कोण ए सी जी बराबर 30 अंश, कोण ए ई जी बराबर 60 अंश, ये लिख दीजिए बस। ये माना कि डी बराबर x मीटर है, बी एफ बराबर, सब कुछ तो माना है, बी एफ बराबर y मीटर, ठीक है, ये लिख देंगे। इसके बाद आपको यही देखना है कि कोण कहाँ है, जहां कोण है वहीं त्रिभुज है, सीधी सी बात है। तो देखिए 2 कोण है, एक 60 अंश एक 30 अंश है, तो पहले आप कोई सा कोण देखें, जैसे 60 अंश वाला कोण हम देखें तो इसमें त्रिभुज हो गया AGE, समकोण त्रिभुज ही तो लेंगे तभी तो साइन कोस टेन कुछ लगाएंगे। तो त्रिभुज AGE में AG बट्टा G ये लंब और आधार हुए। अब अक्सर सभी क्वेश्चन में टेन ही लगेगा, मोस्टली ज्यादातर, कहीं साइन कोस आएगा। तो ये लंब और आधार टेन थीटा में ही तो आते हैं, तो टेन थीटा लगा दीजिए, लंब बट्टे आधार बराबर टेन थीटा, तो ये हो गया AG बट्टा G बराबर टेन 60, और AG कितना है 28.5 बटा G कितना है y बराबर टेन 60 का मान √3 हमें पता है, बज गुणा किया y की वैल्यू आ गई, मतलब एक कोण से एक त्रिभुज उससे एक समीकरण बन जाएगा आपका, एक वैल्यू आ गई यहाँ पर, कई बार समीकरण भी बनेगा। अब आप दूसरा कोण लेंगे 30 अंश का, तो 30 अंश का जो कोण है उसमें त्रिभुज क्या रहेगा, तो यहां तक तो नहीं रहेगा क्योंकि यहां तो 90 का कोण ही नहीं है, समकोण त्रिभुज तो नहीं है। तो आपको बता दीजिए भुजा सीधी वहां जाएगी जहां तक 90 का कोण बना हुआ है, तो त्रिभुज क्या रहेगा CGA या फिर AGC कहिए, ठीक है। तो अब लिखेंगे त्रिभुज AGC में, ठीक है। इसे मैं यहां से रफ कर देता हूं ऊपर से, ठीक है, जिससे कि स्पेस हो जाए थोड़ा लिखने के लिए। देखिए अब त्रिभुज AGC में, त्रिभुज AGC में AG 28.5 है और GC कितना है x प्लस वाई, तो यहां भी टेन थीटा ही लगेगा, AG बटा CG बराबर टेन थीटा, और थीटा क्या है हमारा 30 अंश है, इसमें थीटा 30 है, लंब बटे आधार बराबर टेन थीटा। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, तो AG क्या है देखिए, AG 28.5 है, यहां पर 28.5 आ जाएगा, और CG क्या है, CG ये भुजा कितनी है x प्लस वाई, यहां नोट कर देंगे x प्लस वाई बराबर 1 बट्टा √3, ये टेन 30 अंश का मान हो गया। फिर यहां पर हम क्या करेंगे, वही बज गुणा कर लेंगे, तो बज गुणा करने पर क्या मिलेगा हमें, देखिए 1 का गुणा करें, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 28.5 √3, बज गुणा कर दिया हमने। समीकरण नंबर 2, ये सेकंड समीकरण बन गया। आया बेटा समझ में, एक कोण से एक त्रिभुज, उससे हमने एक समीकरण बनाया, दूसरे कोण से दूसरा त्रिभुज। बस दूसरे कोण पर यह ध्यान रखना कि इतना त्रिभुज नहीं लेना है, क्योंकि इसमें 90 का कोण ही नहीं है, तो 90 का कोण हो वहां तक भुजा लेनी है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही तो साइन कोस टेन अप्लाई होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है पूरा। अब 2 समीकरण बन गए, इन दोनों को हल करना है। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। उसने कहा था कि लड़के द्वारा कितनी दूरी तय की गई ये बताना है आपको, लड़का कितनी दूर चला x की वैल्यू बतानी है आपको, तो x की वैल्यू बतानी है, y की वैल्यू आ चुकी है,
इस y के मान को समीकरण 1 में 2 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 से y का मान रखने पर, ये y का मान है, इसे यहां पर रख देंगे y की जगह पर, ये हो जाएगा x प्लस y की जगह पर आ जाएगा 28.5 बटा √3 बराबर 28.5 √3। y की जो वैल्यू थी ये हमने y की जगह पर रख दी, यहाँ पर आया समझ। अब इसको सरल करना है। अब सरल कैसे करेंगे इसको, नीचे √3 आ रहा है, वैसे तो सीधा ही एक x की वैल्यू निकाले, इस पद को उधर भेज दीजिए, ठीक है। चलो उधर ही भेज देते हैं इसको, √3 की गुणा भी कर सकते थे दोनों साइड में, दोनों पक्षों को। चलो x बराबर लिख दीजिए, सामने जो नंबर है 28.5 √3 और ये नंबर उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 28.5 बटा √3। x की वैल्यू आ गई। बस अब इसको सरल करना है, तो सरल कैसे करेंगे, हर का लघुत्तम लीजिए, पहले एलसीएम लेना होगा हमें इसका, इसे फिर से रफ कर लेते हैं हम यहां से। देखिए, तो इसका जो लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, √3, इसका एलसीएम √3 आएगा, तो √3 का इधर गुणा करना पड़ेगा, इसके नीचे तो 1 है, यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 होना चाहिए, लघुत्तम है √3 आया है, तो यहाँ √3 का गुणा करना पड़ेगा। जब इसमें √3 का गुणा करेंगे तो √3 का √3 से गुणा करने पर 3 बन जाएगा, 3 हो जाएगा, उस 3 का गुणा इसमें कर देंगे। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ 28.5 गुणा 3, तो √3 लघुत्तम है, √3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस 28.5। अब इसे सरल करते हैं। देखिए, ये 3 का गुणा करें, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 दूनी 6 7 8, 85.5, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 25, 2 दूनी 6 और 2 8, ठीक। और ये हो गया माइनस 28.5 बटा √3। अब इसे घटा देते हैं, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 में से 5 गया 0 बचा, और 5 15 में से 8 गए तो 3, नहीं 7 आएगा यहाँ पर, 15 में से 8 गया तो क्या है बेटा 7 आएगा यहाँ पर, 7, और यहाँ रह गया कितना 7, 7 में से 2 गए तो 5, 57 बटे √3। अब इसके हर को परमेय बना लीजिए, ये हुआ x बराबर 57 बटा √3। हर को परमेय बनाने के लिए √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुणा कर देंगे, अंश और हर दोनों को, तो बराबर आएगा 57 √3 बटा 3, √3 गुणा √3 3 हो जाएगा, और 3 से 1 कट जाएगा 19 बार, ठीक है। तो ये हो गया x बराबर 19 √3, ठीक है। अब चाहे तो आप √3 की वैल्यू रख सकते हैं, इसमें √3 का मान होता है 1.732, बस यहाँ पर जो भी आया वैसे यही छोड़ सकते हैं आप, और √3 का मान चाहे तो √3 का मान भी लिख सकते हैं। √3 का मान क्या है मैं आपको यहाँ बता दूँ, 1.732, ठीक है। 19 का इसमें गुणा कर देंगे, 19 दूनी 38, 3 बचा, 29 57, 58 60, 6 बचा, 19 सत्ते 133, और 6 कितने हो गए 139, 19 एकन 19 और 13, 9 3 12 का 2, और ये 3.3 स्थान के बाद, ठीक है, इतने मीटर। ये पॉइंट में आ गया, बुक में आंसर है पॉइंट में, तो यही रहेगा, वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब लास्ट में आप ले देंगे, अतः लड़के द्वारा चली गई दूरी बराबर 32.90 मीटर। भाई यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो आज की वीडियो में यही रहेगा बेटा, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, तो डेली आपको तरीके से ठीक से वीडियो देख लेना है, और यही वीडियो आपको ऐप में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप घर पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और इन क्वेश्चंस को ठीक से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें फ़ोन करके बता दीजिएगा। आज की वीडियो में यही रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।